प्यारे बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आज हम लोग कोरिलेशन सहसंबंध को समझेंगे। इसमें हम लोग आज कार्ल पियर्सन सहसंबंध को जानेंगे, उसका थ्योरी और मैथ। इसके पहले मैंने सहसंबंध का वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, परमाप विचलन सब का थ्योरी और उसका मैथ का वीडियो मैंने बना दिया है। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग कार्ल पियर्सन सहसंबंध को समझेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक। सर्वप्रथम 1980 में कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध की मात्रा की माप के लिए गणितीय विधि का प्रतिपादन किया, जिसे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहते हैं। कार्ल पियर्सन के अनुसार सहसंबंध गुणांक विभिन्न माध्यों से ली गई विचलनों के गुणनफल के जोड़ को युग्म मदों की संख्या तथा उनके माप विचलनों से विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा दिशा व मात्रा का अनुमान ही नहीं बल्कि उसका परिमाणात्मक माप भी प्राप्त होता है। सहसंबंध को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मान्यताएं हैं। पहला, दो घटनाओं के मध्य परस्पर कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। दूसरा, दोनों समंग श्रेणियों में रेखीय सहसंबंध पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, तो पहला है, यह रीति गणितीय दृष्टि से उपयुक्त है क्योंकि यह परमाप विचलन एवं समांतर माध्य पर आधारित है। दूसरा, यह रीति बीजगणितीय दृष्टि से उत्तम है क्योंकि यह श्रेणी के सभी मूल्यों व पदों पर आधारित होती है। तीसरा, इस रीति से सहसंबंध की दिशा, मात्रा व सीमाओं का ज्ञान सुविधापूर्वक हो जाता है। चौथा, यह सदैव +1 और -1 के मध्य रहता है, जिसके कारण सहसंबंध गुणांक का विस्तार 2 होता है। सहसंबंध अनुपस्थित होने की दशा में सहसंबंध गुणांक 0 होता है। अब सहसंबंध के गुण, तो पहला गुण है व्यवहारिक तथा लोकप्रिय विधि है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दो चरों, यहाँ घरों लिखा गया है, चरों के बीच सहसंबंध मापने की व्यवहारिक एवं लोकप्रिय विधि है। दूसरा, सार्थक निष्कर्ष, यह सहसंबंध का उचित एवं स्पष्ट प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर सरल एवं सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तीसरा, मात्रा तथा दिशा की एक साथ माप, यह दो चरों के बीच एक ही समय में मात्रा तथा दिशा के संबंध को स्पष्ट करता है। यह संबंध को धनात्मक अथवा ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे संबंध की दिशा ज्ञात की जाती है। अब इसके दोष, तो पहला दोष है चरम मदों का अधिक प्रभाव। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक चरम मदों से अत्यधिक प्रभावित होता है। दूसरा है अधिक समय लेने वाली गणना प्रक्रिया। अन्य विधियों की तुलना में यह विधि गणना प्रक्रिया में अधिक समय लेती है। तीसरा है गलत निर्वचन की संभावना। इस विधि द्वारा निर्वचन करते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा बराबर गलत निर्वचन की संभावना बनी रहती है। निर्वचन मतलब होता है चुनना। चौथा है रेखीय संबंध की मान्यता। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक चरों के रेखीय संबंध की मान्यता पर आधारित है, जबकि ये संबंध सदा रेखीय नहीं होते। अब सहसंबंध का हम लोग मैथ को समझेंगे। तो इसको मैथ बनाने का दो विधि है, पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु विधि। तो प्रत्यक्ष विधि को आज हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा पत्नी तथा पति की आयु में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करना है। पति की आयु दिया हुआ है 21, 22, 28, 32, 35, 36 और पत्नी की आयु दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पति की आयु को लिख लिए। इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, माध्य निकाल देंगे। माध्य कैसे लिख लेगा, तो सभी श्रेणियों को हम लोग जोड़ देंगे और नंबर ऑफ आइटम से भागा लगा देंगे। तो 21, 22, 28, 32, 35, 36 को हम लोग जोड़ते हैं तो 174 आएगा। तो 174 को नंबर ऑफ आइटम कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भागा लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा 29। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं
माद बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन बराबर सिग्मा एक्स हो गया, मतलब इसको जोड़ने पर 174 आया, वो 174 एन मतलब पदों की संख्या जो 6 है, 6 से 174 को भागा देंगे तो 29 आ जाएगा। 29 क्या होगा, मेरा डिवीज़न होगा, यहाँ लिखेंगे 29। तो x माइनस 29 हमको करना है, इससे क्या लिख लेगा, dx लिख लेगा, मतलब 21 x माइनस 29 मतलब x यहाँ कितना है 21 माइनस 29 करें तो -8, फिर x का यहाँ मान क्या हो जाएगा 22 माइनस 29 -7, 28 माइनस 29 -1, 32 माइनस 29 +3, 35 माइनस 29 6 और 36 माइनस 29 7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस साइन वाला को जोड़ेंगे और फिर प्लस साइन वाला को जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 0। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा मेरा d²x, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का 49, 1 का 1, 3 का 9, 6 का 36, 7 का 39। फिर ये सारे को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका लिखा जाएगा सिग्मा d²x 208, इसको जोड़ने पर 208 प्राप्त होगा। अब हम लोग पत्नी की आयु को लेंगे। पत्नी की आयु मेरा कितना दिया हुआ है, 18, 20, 25, 30, 31, 32, यहाँ पर लिख दिए पत्नी की आयु। इसके बाद फिर हम इसका माध्य निकाल देंगे, तो इसका माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा y बार बराबर सिग्मा y बटा n। तो सिग्मा y मतलब y को हम लोग जोड़ देंगे, इसको सारा को जोड़ेंगे तो आएगा मेरा 156 और 156 लिख दिए। n हो गया पदों की संख्या कितना है, तो 6 है, तो 6 से 156 को भागा देंगे तो 26, तो 26 यहाँ मेरा लिखाएगा, ये मेरा निकल जाएगा dy। मतलब अब हमको dy कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस 26, मतलब y हो गया ये 18 माइनस 26 करेंगे -8, फिर y हो जाएगा 20 माइनस 26 तो मेरा -6, 25 माइनस 26 -1, इस तरह घटाएंगे ये निकल जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देना, मतलब 8 का 64, 6 का 36, 1 का 1, 4 चौका 16, तो d² वार हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये dx और ये dy को गुना करना है, तो 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 64 हो गया, 7 छक 42, 1 को ये 1 से करें 1, 3 और 4 को गुना करें तो 12, 6 और 5 को 30 और 7 और 6 को 42, इसको भी जोड़ देंगे। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ सब लिख दिए सिग्मा dx dy, मतलब इसको जोड़ने पर जो मेरा आया 191 वो हो गया मेरा सिग्मा dx dy 191। सिग्मा d²x मेरा 208 है, सिग्मा d²x मेरा 208, ये देख सकते हैं 208, और सिग्मा d² मेरा 178 है, यहाँ लिख दिए। उसके बाद प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है r बराबर सिग्मा dx dy बट्टा √ सिग्मा d²x, फिर अलग से √ सिग्मा d²y। अब यहाँ हम लोग यहाँ से देख के मान बैठा देंगे। r बराबर सिग्मा dx dy कितना है, तो 191 है, यहाँ लिख दिए। सिग्मा d²x कितना है, तो 208 है, लिख दिए। और सिग्मा d²y कितना है, 178 लिख दिए। उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। अब इतना का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने पर आ जाएगा 192.42 और ऊपर है 191। अब 192.42 को 191 में भाग लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 0.993, तो 0.993 क्या हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया।